So DNA is blueprint of life. It's the hereditary material which a father or mother, well actually both of them, transmits to their children. Now, what does DNA has? How does its structure look like? Simply put, DNA contains instructions for making proteins and RNA within the cells. So, आपकी बॉडी का जो फंक्शनल एंटिटी है दोज आर प्रोटीन्स. सो डीएनए में वो कोड है जो अल्टीमेटली उन प्रोटीन्स को फॉर्म करता है. एंड बट वेयर इज दिस डीएनए प्रेजेंट? सो क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है. बेसिकली क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ वाउंड डीएनए. एक क्रोमोसोम्स को अगर हम अलहदा करते जाएं, खोलते जाएं, तो बेसिकली वो सारे के सारे वो जो पूरी एंटिटी है वो बेसिकली डीएनए से ही बनी होती है. एंड इट्स जस्ट वाउंड. तो वो अच्छा खासा, जिस तरीके से अगर आप एक धागे को लपेटना स्टार्ट करें और उसको गोल करना स्टार्ट करें, जिस तरह रस्सी बनाई जाती है, बेसिकली रस्सी को हम वाउंड करते हैं वेरियस फाइबर्स को इकट्ठे, तो इस तरह क्रोमोसोम्स बने होते हैं. डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो बेसिकली डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर और it's made up of a basic unit known as nucleotides. And its shape is like a twisted ladder. तो अगर आप एक सीढ़ी लें और उस सीढ़ी के अंदर ऑब्वियसली दो डंडे होते हैं जो साथ साथ जा रहे होते हैं इन पैरेलल, और उसके दरमियान में रंग्स होते हैं जिसके ऊपर आप पांव रख के ऊपर चढ़ सकते हैं. तो अगर मैं एक सीढ़ी लूं और उसको मैं ट्विस्ट कर दूं तो जिस तरह वो देखने में लगेगी उस तरह डीएनए की शेप आपको देखने में नजर आती है. एंड इट्स ऑल्सो नोन एज जिपर, क्योंकि जिप की तरह ही अल्टीमेटली आप इसको जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह एक्ट करता है. एंड इट्स नोन एज डबल हेलिक्स. नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड में यू हैव अ फॉस्फेट ग्रुप, यू हैव अ शुगर मॉलिक्यूल एंड यू हैव अ नाइट्रोजनस बेस. इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू आर वॉचिंग वन ऑफ द प्योरिन बेसिस. इसमें जो चीज आपके नोट करने की है, that is this particular hydrogen. So if there is no oxygen with this hydrogen, it is deoxyribose. It's ribose because it is a 5-cornered ring of sugar, and at this 2 position there is no oxygen with it. अगर इसके साथ ऑक्सीजन होती तो ये deoxyribose ना होता, सिर्फ राइबोज होता. Now I'm going to go to next slide. So basically nitrogenous bases में आपके पास ये pyrimidines हैं जिसमें साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल. So uracil is only present in RNA, not in thymine, in DNA. And thymine is only present in DNA. And these are the purines जिसमें आपके पास adenine है और guanine है. Now the difference between RNA and DNA. So one difference मैं आपको already बता चुका हूं, that is of thymine and uracil. So RNA में जो uracil है, obviously you can, इस red circle में what you are watching is the difference between thymine and uracil. RNA is always single stranded and obviously it has ribose जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन होता है 2 प्राइम पोजीशन पे, जबकि डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता. नाउ अगर मैं एक स्ट्रैंड पर, सिर्फ एक स्ट्रैंड के ऊपर गौर करूं और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास डालूं तो हाउ वुड दैट लुक लाइक? बेसिकली आपके पास एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बेसिकली ये मैं आपके पास ये इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो दो बैकबोन्स हैं they are running anti-parallel to each other. This is the 5 prime end, this is the 3 prime end, और इसके opposite this is the 5 prime end, this is the 3 prime end. इन दोनों को किस चीज ने इकट्ठे जोड़ा हुआ है? Those are the bases, adenine and thymine and cytosine and guanine. एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. एक बहुत ही मशहूर नोबेल लॉरिएट गुजरा है. एक्चुअली आई थिंक ही इज द ओनली वन हु हैड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस, लाइनस पॉलिंग, जो बेसिकली
इस जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसमें ही वॉज प्लेसिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन इनसाइड, एंड देन वॉटसन एंड क्रिक केम अलोंग और उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज ऑन द आउटसाइड, एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर वाज सॉल्व्ड. लेकिन व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग? आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग? उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको. इसके ऊपर गौर करें. आपके सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, कुछ सेल्स मर रहे हैं, कुछ सेल्स नए पैदा हो रहे हैं. तो अगर इसकी जगह कोवेलेंट बॉन्ड होता या आयनिक बॉन्ड होता तो बेसिकली कितनी एनर्जी चाहिए होती इसको कॉपी करने में, क्योंकि विदाउट ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स आप नया टेम्पलेट नहीं ले सकते और अल्टीमेटली ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता. सो देयर इज अ लेसन. बेसिकली इस वक्त आपकी बॉडी में जो डीएनए है उसमें वीक बॉन्ड्स इसलिए हैं क्योंकि thermodynamically it's favorable to have a weaker bond so that it can ultimately be replicated. अगर ऐसे ना होता तो आप सारा दिन भी खाते रहते और फिर भी आपके 2 या सिर्फ 3 सेल्स डिवाइड होते. तो the sequence of these deoxyribonucleotides of one strand is always complementary to the other strand because it follows Chargaff's rule. So what is Chargaff's rule? Chargaff's rule कहता ये है कि there is always a 1:1 रेशो. सो बेसिकली एक बेस हमेशा दूसरी बेस के बराबर होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव adenine, it is always equal to thymine, and if you have cytosine, it is always equal to guanine. So if you will, cytosine will never pair with thymine, or guanine would never pair with adenine. और अगर ये आपस में इनकी पेयरिंग खराब हो तो दैट वुड बी अ मिसमैच, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब म्यूटेशंस होती हैं तो आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं. आप ये देखें कि अगर इस डीएनए को अगर मैं खोलूं, फॉर एग्जांपल एक सेल है उसमें सिर्फ 2 मीटर डीएनए होता है. अगर मैं उसके डीएनए को खोल के फैलाने लग जाऊं, एवरेज ह्यूमन बीइंग नॉर्मल साइज का, उसमें 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उसके अंदर एनफ डीएनए है कि आप जमीन से सूरज तक 400 दफा जा सकते हैं. अर्थ इज ऑलमोस्ट अराउंड 150 बिलियन मीटर or 93 million miles from the sun. So 400 times you can stretch your DNA and back. This is amazing. Next we'll see that how DNA is replicated. DNA को अपने आप को ग्रो करने के लिए उसको रेप्लिकेशन करनी है और अपने से अल्टीमेटली अपने कोड को प्रोटीन तक लेके जाने के लिए उसको ट्रांसक्राइब करना है इनटू RNA and then ultimately it's translated into protein. So this is the central dogma that how from DNA proteins are produced.